पहले बसपा के सांसद से, उससे पहले भाजपा के सांसद थे, तो पहले ही बार प्रत्याशी पर इतना भरोसा क्यों है आपको? पूरी लोकसभा में केतली बाज रही है और इंशाल्लाह लाखों वोटों से चंद्रशेखर भाई इतिहास रचेंगे इस उत्तर प्रदेश में। बसपा बहन जी वो तो मुसलमानों के लिए हमेशा अच्छे फैसले लेती हैं, उन पे भरोसा नहीं है? नहीं, उन पे भरोसा करा था, उन्होंने कुछ करके नहीं दिखाया। नगीने में सारी सड़कें टूटी हुई है इधर उधर की, जहाँ चाहो कुछ काम नहीं कराया। सांसद के पास गए, उनसे बोला मदद के लिए। पहली बात, सांसद के पास तो जब जागे जब सांसद नगीने के अंदर रहेगा। सांसद के पास तो हम जब जागे। हमने ओमवती को यहाँ से जिताया, हमने मायावती को यहाँ से जिताया, सबको भरपूर वोटों से जिताया और इनको भी जिताएंगे इंशाल्लाह। लेकिन धोखा नहीं मिलना चाहिए। हमें ना तो अस्पताल में कोई सुविधा है, ना ही कोई मशीनरी है, ना ही हमारे यहाँ पे कोई लेडीज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज है, ना ही यहाँ कोई फैक्ट्री है। कुछ नहीं मिला आज तक। गरीब गरीब है, जैसा जी रहा था वैसे ही है। हमें धोखा नहीं मिलना चाहिए बस। मेरठ में रैली थी तो योगी और मोदी ने बोला कि यूपी तो नंबर 1 बन गया, बहुत अच्छा बन गया। यूपी बन गया होगा, हमें अपने नगीने से मतलब है। हमें यूपी से देश से मतलब नहीं, हमें अपने नगीने से मतलब। यहाँ के वासी है, हम देश के वासी हैं। मैंने तो कई सांसद देखे होंगे। हाँ, बहुत देख लिए, सब धोखा दे के चले गए। अब क्या इसको भी देख ले, क्या दिक्कत हो रही है? अगर ये भी ऐसा हो तो फिर आने। अखिलेश के साथ पहले चल रहा था कि पहले टिकट चल रहा देगा, था, वही तो फिर है नहीं मसला। दिया, तो उसका क्या असर है यहाँ पे? मिंटक है ना, मिंटक। अब वो ये जो निकलने नहीं देगा उसको, जो मीट की पकड़ेगा वो बगला है, वो निकलने नहीं देगा ना, इसलिए गठबंधन नहीं करने दे रहा उसको। हाँ। के दिल से दिल बड़ी मुश्किल से मिलते हैं और तूफानों में साहिल बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। और नगीने के अंदर एमपी तो बहुत आए हैं, पर चंद्रशेखर आज़ाद जैसे एमपी बहुत कमी से मिलते हैं। स्वागत है आपका हमारी इस चुनाव यात्रा में। इस वक्त मैं यूपी की नगीना लोकसभा सीट पे हूँ और ये भटियारी सराय इलाका है जहाँ जामा मस्जिद के पास में मौजूद हूँ। और यहाँ इस इलाके के जो मतदाता हैं वो इस वक्त यहाँ पर बड़ी संख्या में मौजूद हैं। नगीना लोकसभा सीट एक हॉट सीट बन जाती है क्योंकि यहाँ से आज़ाद समाज पार्टी की ओर से चंद्रशेखर आज़ाद चुनावी मैदान में हैं। बहुजन समाज पार्टी ने यहाँ से सुरेंद्र पाल को अपना उम्मीदवार बनाया है, भाजपा ने ओम कुमार को, और समाजवादी पार्टी ने यहाँ से मनोज कुमार को, जो कि एक पूर्व जज हैं, उनको टिकट दिया है। इसलिए ये एक हॉट सीट बन जाती है। लेकिन नगीना की जनता किसको वोट देने वाली है, सीधे जनता से ही हम बात करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम तालिब चौधरी है। तालिब भाई, क्या चल रहा है नगीना में, किस तरह का माहौल है, किसके पक्ष में लहर बन रही है? नगीना में उस नेता के पक्ष में माहौल बन रहा है जो गरीबों, दलितों, शोषितों, पिछड़ों और मुसलमानों का नेता है, जो हर गरीब मजलूम का नेता है, जो देश में कहीं भी कोई एट्रोसिटी होती है उसे उठाने का काम करता है। कौन है वो? वो उसका नाम है चंद्रशेखर आज़ाद और चुनाव चिन्ह है केतली। पूरी लोकसभा में केतली बाज रही है और इंशाल्लाह लाखों वोटों से चंद्रशेखर भाई इतिहास रचेंगे इस उत्तर प्रदेश में। लेकिन आपकी सीट पे तो वो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ से पहले बसपा के सांसद से, उससे पहले भाजपा के सांसद थे, तो पहले ही बार प्रत्याशी पर इतना भरोसा क्यों है आपको? देखिए, देश के अंदर जब कहीं भी दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों या कहीं भी वो जो संविधान को पसंद करने वाले लोग हैं, कहीं भी उन पर अत्याचार होता है तो जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं कोई बोलने का नाम नहीं लेती। तो पूरे देश के अंदर एक ही नाम है और वो नाम है चंद्रशेखर आज़ाद। आपका क्या विचार है? हमारा विचार ये है कि केतली कम से कम 3 लाख वोटों से यहाँ से जीत कर जाए। अच्छा जी। आपका क्या नाम है भाई? आज़ाद को देंगे, आज़ाद की? चंद्रशेखर आज़ाद को देंगे जी। कोई ऐसा व्यक्ति है जो आज़ाद को पसंद नहीं करता, किसी और पार्टी को पसंद करता है? आज़ाद पार्टी, चंद्रशेखर आज़ाद नगीने से पूर्व प्रत्याशी 100 के 100% पास होके जाएंगे यहाँ से, कम 3 लाख वोट से। बसपा के सांसद है, सिटिंग सांसद है, हालांकि उन्होंने प्रत्याशी बदल दिया। बसपा बहन जी वो तो मुसलमानों के लिए हमेशा अच्छे फैसले लेती हैं, उन पे भरोसा नहीं है? नहीं, उन पे भरोसा करा था, उन्होंने कुछ करके नहीं दिखाया। नगीने में सारी सड़कें टूटी हुई है इधर उधर की, जहाँ चाहो कुछ काम नहीं कराया। इसलिए नया उम्मीदवार चुना है 2024 में, इसलिए। आपके सांसद ने काम नहीं किया आपके यहाँ पे? देखो जी, ना तो मेरे पास रिक्शा है, जो विकलांगों के पास रिक्शा होती है, अच्छा। और ना ही मेरी पेंशन बनी हुई है, और जो विकलांग का सर्टिफिकेट होता है वो भी नहीं बना हुआ है। ये सांसद के पास गए, उनसे बोला मदद के लिए? पहली बात, सांसद के पास तो जब जागे जब सांसद नगीने के अंदर रहेगा। सांसद के पास तो हम जब जागे। मान लो कई मरतबा हमने मिलने के भी सोचा, अब पता कहा भैया सांसद कहाँ रह रहे, कहाँ नहीं रह रहे। अब मान लो ये चंद्रशेखर आज़ाद जी है, इन्हें मैं जानता नहीं था,
कम से कम 2-3 साल से मैं फ्लेक्सी पे इनका फ़ोटो देखता था। मुझे किसी ने नहीं कहा कि आदमी कैसा है कैसा नहीं है। बहरहाल मेरे खुद अंदर दिल ने कहा कि यार ये आदमी मुझे सही लगा। अभी इनकी पिछले महीने मीटिंग हुई थी नगीना के अंदर HIC में। मुझे समझ लो किसी ने दावत भी नहीं दी थी कि वहाँ मीटिंग में आना नहीं आना। बहरहाल मुझे इतना पता था कि 15 तारीख को इनकी मीटिंग है। मैं 15 तारीख को मीटिंग में पहुँचा। मीटिंग में ये समझ लो ये मोहब्बत की बात होती है। मुझे किसी ने नहीं बुलाया। मैं इतनी भीड़ में लोगों के पैरों में आके गिर पड़ के, किसी ने हाथ पे पैर रखा, किसी ने टांग पे पैर रखा, फिर भी मैं गिर पड़ के पहुंच गया स्टेज पे। तो ये मुझे उनसे मोहब्बत ही तो है जो इतनी भीड़ में उनसे मिलने के लिए पहुंचा। लेकिन क्यों है आपको इतनी मोहब्बत उनसे? बस मुझे अजीब ही वो उनके अंदर कुछ ऐसी अच्छाइयाँ लगी कि वो हमारे बारे में कुछ सोच सकते हैं। तो मैं तो इंशाल्लाह मेरा तो ये निवेदन है, मैं तो वोट भी सपोर्ट भी और जहाँ तक जैसा भी हूँ मैं उनके साथ हूँ। मैं इंशाल्लाह अल्लाह न चाहा अब के नगीना से उनकी ही जीत होगी। आपका क्या नाम है भाई? मेरा नाम तोती आज़ाद है। आज़ाद भाई, समाजवादी पार्टी ने भी यहाँ से उम्मीदवार दिया है। समाजवादी पार्टी के बारे में क्या विचार है? उनको आप वोट देंगे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं देंगे वोट। जो है जो व्यक्ति काम करेगा उसको हम वोट देंगे। और सबसे बड़ी बात ये है, जहाँ कहीं भी अत्याचार या कोई आंदोलन करना होता है तो सबसे पहले चंद्रशेखर आज़ाद पहुँचते हैं। ये देखा होगा सब लोगों ने। और जहाँ कहीं भी हमारे मुस्लिम भाइयों को मारा गया, बहुत आप कासगंज की घटना देख लिए, कई मामले हुए, वहाँ पे सबसे पहले चंद्रशेखर भाई पहुँचे। कोई कहीं नहीं पहुँचता है। इसलिए बिजनौर से जो है लोगों का प्यार मिल रहा है। और आप देख रहे हैं हमारे ईशा अल्लाह ने चाहा तो जो है सभी मुस्लिम भाइयों का साथ है और चंद्रशेखर भाई जो है सांसद बनेंगे और यहाँ पे जो है इन मुद्दों को उठाएंगे आगे चल के। 2 मिनट की एक बात कहना चाहता हूँ अपनी चंद्रशेखर साहब के बारे में एक शेयर कहना चाहता हूँ मैं 2 मिनट के लिए। जी सुनाइए। कि मंदिरों के रखवाले, मस्जिदों के रखवाले, मंदिरों के रखवाले, मस्जिदों के रखवाले, नगीने की जनता के, नगीने की जनता के चंद्रशेखर साहब साथ साथ चलते हैं। नगीने की जनता के साथ साथ चलते और दिल से दिल बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। दिल से दिल बड़ी मुश्किल से मिलते हैं और तूफ़ानों में साहिल बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। कि दिल से दिल बड़ी मुश्किल से मिलते हैं और तूफ़ानों में साहिल बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। और नगीने के अंदर MP तो बहुत आए हैं पर चंद्रशेखर आज़ाद जैसे MP बहुत कमी से मिलते हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, हमने इस टाइम NDA के जो कार में मिले हुए हैं तुम्हारे पासवान साहब, उनके बेटे, उनको हमने नगीने से ही जिता के भेजा था। हमने ओमवती को यहाँ से जिताया, हमने मायावती को यहाँ से जिताया, सबको भरपूर वोटों से जिताया और इनको भी जिताएंगे इंशाल्लाह। लेकिन धोखा नहीं मिलना चाहिए हमें। बस कह रहे हैं कि आपको धोखा मिला है यहाँ? हमें ना तो अस्पताल में कोई सुविधा है, ना ही कोई मशीनरी है, ना ही हमारे यहाँ पे कोई लेडीज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज है, ना ही यहाँ कोई फैक्ट्री है। कुछ नहीं मिला आज तक। गरीब गरीब है, जैसा जी रहा था वैसा ही है। हमें धोखा नहीं मिलना चाहिए। बस हमने BSP को जिताया, हमने समाजवादी को जिताया, हमने BJP को जिताया, मुसलमानों ने सबको जिताया, कुछ नहीं मिला हमें। BJP वाले कह रहे हैं कि भाई हमारी सरकार यूपी में डबल इंजन की सरकार होगी तो विकास होगा। अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में क्या सुविधा बताओ? कोई सुविधा नहीं है। यहाँ अगर कोई पेशेंट, अगर कोई इमरजेंसी आता है तो सीधा बिजनौर भागना पड़ता है। उसके पास क्या जेब में गाड़ी के पैसे है या नहीं है, कैसे भी करेगा उधार पानी, वो वहाँ भागेगा। कोई फैक्ट्री नहीं है। लेकिन अभी रैली थी मेरठ में रैली थी तो योगी और मोदी ने बोला कि यूपी तो नंबर 1 बन गया, बहुत अच्छा बन गया। यूपी बन गया होगा, हमें अपने नगीने से मतलब है। हमें यूपी से, देश से मतलब नहीं, हमें अपने नगीने से मतलब। हम यहाँ के वासी है, हम देश के वासी हैं, समझे? हमें अपने नगीने से मतलब है, हम यहाँ रहते हैं। बताओ, एक फैक्ट्री नहीं है हमारे नगीने में, एक फैक्ट्री, कोई सी छोटी से लेकर बड़ी तक कोई फैक्ट्री नहीं। बताओ क्या करेगा नगीना आदमी? MP का मुद्दा नगीने से, सांसद सीट है ये, क्या करेंगे बताओ? कहाँ जाएगा गरीब? गरीब को चाहिए रोजगार, गरीब को चाहिए, इंसान को चाहिए रोजगार। रोजगार नहीं है यहाँ पे। आज़ाद जो बात बोल रहे हैं कि हम जो है रोजगार देंगे, आपको भरोसा है वो भी बदल गए तो? सबको देखो, सबको दिया चांस। आज़ाद भी बदल गए तो फिर हम चंद्रशेखर आज़ाद को भी चांस देंगे, चांस देंगे, लेकिन एक बार देंगे, दोबारा इनको नहीं देंगे अगर धोखा मिला तो। क्या कह रहे हैं बाबा? अब के बार
इनको भी देख रहा है चंद्रशेखर आजाद भैया को भी देना है। आपने तो कई सांसद देखे होंगे। हाँ बहुत देख लिए, सब धोखा दे के चले गए। अब क्या इसको भी देख लें, क्या दिक्कत हो रही है? अगर ये भी ऐसा हो तो फिर आने नया लड़का है, नए वादे हैं, तो भरोसा बन रहा है। नई उमंग है, हौसला अफजाई के साथ। और वो जो दूसरी पार्टी नहीं ले रहे ना इसको, इसके हौसले की बदौलत नहीं ले रहे, क्योंकि वो टेटवा पकड़ने वाला आ गया ना। अब वो डकाने नहीं देगा ना किसी को, वजह ये है। अखिलेश के साथ पहले चल रहा था कि पहले टिकट चल रहा देगा, था, वही तो फिर है नहीं मामला। दिया, तो उसका क्या असर है यहाँ पे? मिंडक है ना, मिंडक। अब वो ये जो निकलने नहीं देगा उसको, जो मीट की पकड़ेगा वो बगला है, वो निकलने नहीं देगा ना इनको, ये इसलिए गठबंधन नहीं करने दे रहा उसको। हाँ, जो चालाक होता ना उससे हर आदमी बचता, निकल लो इससे, चालाक है पकड़ेगा फिर। ये समझदारी की बात बता रहा हूँ मैं आपसे भाई। सही बात कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल है की बात। वरना इनको गठबंधन करने में इसको बढ़िया काम था, इसको गठबंधन में लेना था, एक सीट दे देते। लेकिन क्या बाबा, ऐसा नहीं हो जाएगा कि सारे वोट जब सारे, क्योंकि सब ऐसी सीट है, सारे ऐसी कैंडिडेट हैं, वोट बढ़ जाएंगे, बीजेपी को फायदा हो जाएगा? बटने का कोई नहीं, बटने का आपका नहीं बटने का। अरे ये तो कभी बटे ही ना यार भैया, ये नहीं बटे। यहाँ कह रहे हैं गिरीश चंद को किसने यहाँ का सांसद बनाया था, आप बताइए सर। गिरीश चंद को मुसलमानों ने बनाया था ना। बसपा के सांसद। स्वयं मुसलमानों को क्या मिला? आपके चैनल से माध्यम से पूछना चाहता हूँ, मुसलमानों को क्या मिला? हमने तो आज तक गिरीश चंद को देखा नहीं है कैसा, और न कभी आया। ये आए वो तो दुख तकलीफ में मुसलमानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। कोई खड़ा 5 साल पहले विधायक साहब मनोज पाराशर के विधायक है समाजवादी पार्टी से, क्या मिला हमें? आज एक ईंट भी नहीं लगी हुई हमारे शहर में समाजवादी की तरफ से। समाजवादी पार्टी तो मुसलमानों को लुटा, और कांग्रेस ने किसी ने कुछ भी नहीं दिया। जो भी है आपके पास चंद्रशेखर आजाद है, शायद ही कोई पैसे की ताकत पर तो रोक सकता है, वरना कोई माई का लाल चंद्रशेखर आजाद को रोकने वाला नहीं है। एक ताकत और है, जिंदाबाद जिंदाबाद। एक ताकत और है, ईवीएम की ताकत। नहीं सर, देखिए चोरी उसके यहाँ होती है जिसका पहरेदार कमजोर होता है, उसके यहाँ चोरी होती है। आजाद ये बात बार बार बोल रहे तो हैं। बार बार तो हम भी तो उन्हीं की बात को सर रिपीट कर रहे हैं ना सर। आप यहाँ खड़े, यहाँ चोरी कैसे नहीं हो जाए? यहाँ क्यों नहीं हो जाए? हमारे पहरेदार मजबूत है। ऐसी ईवीएम पे जब वोटिंग होगी ना, इंशाअल्लाह ताला जान से जान लगा देंगे चंद्रशेखर आजाद के लिए, और लड़ेंगे भी और मरेंगे भी, सिवाय उसी के लिए, बाकी कोई नहीं है। आपका वोट बन जाएगा तो? चंदल से अभी इनका वोट बना नहीं है, लेकिन इनका जो यहाँ पर जो लोग हैं, इनका कहना है कि ये लोग चंद्रशेखर आज़ाद पर इस बार भरोसा करके देखना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने बार बार अलग अलग पार्टियों के सांसदों पर भरोसा किया है, लेकिन उन्होंने इलाके के विकास में कोई मदद नहीं की। इसलिए नए उम्मीद पर, नए भरोसे के साथ चंद्रशेखर आज़ाद को एक बार मौका देने के पक्ष में हैं। इस बातचीत पर, इनकी राय पर आपकी क्या ओपिनियन है, कमेंट करके ज़रूर लिखें। आपसे अपील है वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा नाम सुमित चौहान है और वीडियो इंटरव्यू को रिकॉर्ड करने में मेरी मदद करें मेरे सहयोगी मोहित। अगले वीडियो में मुलाकात होगी दोस्तों। साथियों, अगर आपको द न्यूज़ वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज़ वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsweek@yes bank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज़ वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640। IFSC कोड है YesB000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।